You worked with Sidhu Moosewala? Have you met him? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. और पाजी की हाल चला ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है, it's extreme level fandom. Yeah. So I was reading recently a fact कि इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज़्यादा बार प्ले होने वाला है मूसा टेप. ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था. इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज द सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते. टू मी दैट वाज फैसिनेटिंग. कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना एक बार आपका गाना उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? I think his writing. I wasn't a fan of his music पहले, पर उनका जो गाना आया 295 में, मैं उससे फैन हो गया था. What he wrote, the way he wrote. So that's how it works. It's a kind of hip hop vibe जो आपके thoughts हैं, आप वही लिख रहे हो. वो ऐसा लगता है कि आप ही की बात हो रही है लोगों के साथ. And in the way his powerful voice and his personality, everything just added up everything. Yeah. But so I used to wonder, and I still do, कि इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग कैसे बनता है किसी का भी. I still I also wonder. मेरे को ना ये पहली बात है. So there's one of my friend जो सिद्धू मूसेवाला के बहुत क्लोज थे. तो मैंने पहले 2-3 गाने सुने. मेरे को वो So High Was Superb जो पहले शुरू में गाना है मेरे को अच्छा लगा. देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें, क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा. मेरे को थोड़ा मैं इन चीज़ों से मेरे को नहीं अच्छी लगती है. ठीक है, ओके, यू आर डूइंग इट. आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, और आई एम नॉट लाइक कि मेरे को ये क्या है. नो, इट्स गुड इफ यू आर डूइंग इट. तो मेरे को शुरू में वो नहीं लगता. तो मैंने उनको बोला, मैं क्या यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करता है भाई. तो मेरे को लगता है कि ये कितने साल, 2-3 साल, 1 साल, 2 साल सेम गाने तरीके. बट व्हेन ही डिड 295, then he showed his versatility. उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे. Then I got to know he's what an artist he is यार. अलग ही, he was अलग. He had something कुछ divine, something, because the way he wrote his songs before this happened, उन्होंने अपने गानों में लिखी हुई हैं चीज़ें यार. Last Ride. I was shocked. I was in Australia जब उन्होंने जब when this happened. तो उसके बाद तो मैं 1 महीना लगातार उस सारे गाने सुने. And then every word whatever he wrote वो reality हो गई है. That was insane. That's जो बहुत सारी fan theories जो चल रही थी and सब point to point. I was like भाई ये कैसे होता है 295 and I was like एक गाने में उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट बोनट गड्डी दे बज्जे फैर. मतलब राइट बोनेट की राइट साइड पे फायर बजा हुआ. वो पहले लिखा हुआ था और असली में राइट साइड पे फायर बजा हुआ. Insane. Okay. तो you feel कि स्ट्रगल स्टोरी दिखाना फॉर एन आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट? कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट इट इंस्पायर्स पीपल ऑल्सो.